अबरार अहमद की द 100 में साइनिंग ने क्रिकेट जगत, खासकर भारतीय प्रशंसकों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। सनराइजर्स लीड्स द्वारा उन्हें चुने जाने के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह का विरोध देखा जा रहा है, उसने मुस्तफिजुर रहमान और आईपीएल 2026 के हालिया घटनाक्रमों की याद दिला दी है। लेकिन क्या वाकई अबरार का हाल मुस्तफिजुर जैसा होगा? इसे समझने के लिए नियमों और क्रिकेट राजनीति के समीकरणों को देखना जरूरी है। मुस्तफिजुर रहमान का मामला और बीसीसीआई का प्रभाव। आईपीएल 2026 के दौरान मुस्तफिजुर रहमान को लेकर जो स्थिति बनी, वो विशुद्ध रूप से बीसीसीआई के नीतिगत निर्णयों और भारत बांग्लादेश क्रिकेट संबंधों का परिणाम थी। आईपीएल पूरी तरह से बीसीसीआई के नियंत्रण में है, जहां बोर्ड को खिलाड़ियों की उपलब्धता और फ्रेंचाइजी के फैसलों पर सीधा हस्तक्षेप करने का अधिकार है। भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर पहले से ही अनौपचारिक प्रतिबंध है, जो सुरक्षा और राजनीतिक कारणों से है। मुस्तफिजुर के मामले में प्रशासनिक और वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण उन्हें रिलीज किया गया, लेकिन अबरार का मामला पूरी तरह अलग है, क्योंकि यह इंग्लैंड की धरती पर हो रहा है। सनराइजर्स लीड्स और द 100 के नियम। अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स ने साइन किया है, जिसकी मालकिन काव्या मारन है। चूंकि काव्या मारन की टीम आईपीएल, सनराइजर्स हैदराबाद और ऐसे 20 में भी है, इसलिए भारतीय फैंस का गुस्सा इस बात पर है कि एक भारतीय स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी पाकिस्तानी खिलाड़ी को क्यों बढ़ावा दे रही है। हालांकि तकनीकी रूप से द 100 इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी के अधीन आता है, न कि बीसीसीआई के। ईसीबी के नियम। इंग्लैंड के क्रिकेट नियमों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर कोई रोक नहीं है। अबरार एक पेशेवर क्रिकेटर के तौर पर वहां खेल सकते हैं। फ्रेंचाइजी की स्वायत्तता। भले ही मालिक भारतीय हों, लेकिन विदेशी लीग में टीम को उस देश के बोर्ड ईसीबी के नियमों का पालन करना होता है। काव्या मारन या उनकी टीम प्रबंधन ने अबरार को उनकी मिस्ट्री स्पिन और टी20 रिकॉर्ड के आधार पर चुना है। क्या अबरार को हटाया जा सकता है? अबरार अहमद को टूर्नामेंट से हटाना इतना आसान नहीं है जितना आईपीएल में होता है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक, कानूनी अनुबंध। अबरार और सनराइजर्स लीड्स के बीच एक कानूनी करार हुआ है। बिना किसी ठोस कारण, जैसे चोट या वीजा की समस्या के, उन्हें हटाना अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। 2, ईसीबी का रुख। ईसीबी अपने टूर्नामेंट की ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की इंग्लैंड में बड़ी फैन फॉलोइंग है, इसलिए बोर्ड अबरार जैसे खिलाड़ियों को हटाने के पक्ष में शायद ही हो। निष्कर्ष। आगे क्या हो सकता है? भारतीय प्रशंसकों का विरोध भावनात्मक और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं से प्रेरित है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के कारण फ्रेंचाइजी पर दबाव जरूर है, लेकिन खेल के नियमों के अनुसार अबरार का खेलना तय लग रहा है। अबरार का हाल मुस्तफिजुर जैसा तभी हो सकता है यदि भारत सरकार या बीसीसीआई निजी तौर पर भारतीय फ्रेंचाइजी मालिकों पर दबाव बनाए, या फिर अबरार को ब्रिटेन का वीजा मिलने में कोई तकनीकी दिक्कत आए। फिलहाल क्रिकेट और राजनीति के इस टकराव में गेंद सनराइजर्स लीड्स और ईसीबी के पाले में है। अगर विरोध बहुत ज्यादा बढ़ता है तो भविष्य में भारतीय कंपनियां विदेशी लीगों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन करने से बच सकती हैं, लेकिन मौजूदा सीजन के लिए अबरार का पत्ता कटना फिलहाल मुश्किल नजर आता है।